हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेदांता लिमिटेड के शेयर के बारे में। आज 1% ऊपर 310 के ऊपर में ये शेयर बंद हुआ है। और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग खबर जो है वेदांता के अंदर सामने आ रही है। उस खबर के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ में कंपनी तीसरा इंटरिम डिविडेंड भी देने वाली है और उसके लिए उनकी एक बोर्ड बैठक भी है। उसकी डिटेल भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। और साथ ही साथ में हम चार्ट्स के ऊपर में भी डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जो खबर आ रही है वो ऐसी है कि वेदांता जो अपनी एक लॉस मेकिंग स्टील बिजनेस है जिसका नाम है इलेक्ट्रो स्टील कंपनी, जो वेदांता ने 2018 में खरीदी थी, उसको कंपनी अब बेचने के फिराक में है। और 12,000 करोड़ का वैल्यूएशन कंपनी ने रखा है इलेक्ट्रो स्टील का। इंटरेस्टिंग ये इसलिए है बिकॉज सितंबर में वेदांता ने ये बात बोली थी कि ये गुजरात में सेमीकंडक्टर चिप की एक फैक्ट्री लगाने वाले हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कि पिछले साल भी बहुत शॉर्टेज हुआ था चिप्स का वर्ल्ड वाइड। और ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो अभी तक अनएक्सप्लोर्ड है। और बहुत सारी सब्सिडीज भी इनको मिलने वाली है गुजरात में वो प्लांट सेटअप करने के लिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि वेदांता जो कि इलेक्ट्रो स्टील स्टील इन्होंने खरीदा था 2018 में 5,230 करोड़ में, और उसकी वजह से और इनका डेट भी बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब कंपनी जो है अपना बिजनेस मॉडल थोड़ा चेंज करके स्टील से सेमीकंडक्टर्स में आना चाहती है। और ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है जो कंपनी के थ्रू आ रही है। अगर हम थोड़ा डिटेल के अंदर में देखेंगे तो जो ईएसएल है उसके अंदर में लगभग 6% का जितना भी डेट है कंपनी वेदांता के ऊपर में, उसमें से 6.6% का जो डेट है वो ईएसएल ही कंट्रीब्यूट करता है। और अगर कैश की बात करें तो सिर्फ 1.5% का इनपुट जो है ये कंपनी देती है वेदांता को, लेकिन डेट ज़्यादा है। और अगर पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर्स का आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो सिर्फ 2 ही फाइनेंशियल ईयर्स ऐसे आए हैं जहाँ पे इलेक्ट्रो स्टील ने प्रॉफिट कमा के दिया है इनको। और बाकी 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर में लॉस मेकिंग कंपनी ये रही है। तो ये दिक्कतें हैं इस कंपनी के साथ में। और जैसा कि मैंने अपनी कुछ पिछली वीडियोस में बताया कि स्टील सेक्टर मेटल सेक्टर थोड़ा सा ट्रबल में रहेगा आने वाले समय में, बिकॉज जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है गवर्नमेंट ने उसको रेगुलेट करने का या कम करने का फैसला फिलहाल के लिए टाल दिया है बजट तक। तो इसका असर सारे स्टॉक्स पे होना था, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और जितने भी ये स्टील के स्टॉक्स है सबके ऊपर होना था। लेकिन अब अगर वेदांता अपना स्टील का आम ही बेच देती है तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर में वो फर्क नहीं पड़ेगा और स्टॉक जो है अलग तरीके से रिएक्ट करेगा एज कम्पेयर टू द अदर स्टील स्टॉक्स। बाकी अगर हम बात करें जो नेट डेट है कंपनी का वो कम होगा इस डील के थ्रू। अभी तक तो कोई बायर मिला नहीं, ये एक रिपोर्ट है। और अगर ये रिपोर्ट सही होती है तो ये भी इन्होंने बताया है कि जो वेदांता का ग्रुप है वो लगभग $20 बिलियन 1.54 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने वाला है गुजरात में वो चिप सेमीकंडक्टर चिप की फैसिलिटी बनाने के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग एक टर्न अराउंड स्टोरी हो सकती है वेदांता के अंदर में। बिकॉज स्टील का मार्केट ओवरऑल डिमांड पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, हर चीज़ डिमांड पे डिपेंड करती है। लेकिन स्टील का ग्लोबल डिमांड ज़्यादा इशू रहता है। और सेमीकंडक्टर का इंडिया का कुछ भी कंट्रीब्यूशन अभी तक है नहीं। तो वेदांता कुड बी द फर्स्ट कंपनी जो कुछ बड़ा करके दिखा सकती है सेमीकंडक्टर के अंदर में। तो अब हम बात करेंगे चार्ट्स के ऊपर में। और जैसा मैंने आपको बताया कि डिविडेंड वेदांता अनाउंस करने वाली है। ऑलरेडी 2 डिविडेंड्स कंपनी दे चुकी है इस साल। एक डिविडेंड इन्होंने दिया था 31 रुपीज़ का और उसके बाद में एक डिविडेंड दिया था उन्होंने 19.5 का। दोनों ही इंटरिम डिविडेंड थे। और अभी एक थर्ड इंटरिम डिविडेंड के लिए 22 नवंबर को वेदांता की कंपनी की मीटिंग है। उसके बाद में डिसाइड होगा कि कितना डिविडेंड कंपनी देगी। आई थिंक 30 नवंबर उसका रिकॉर्ड डेट है। ऑलरेडी कल परसों में हिंदुस्तान जिंक जो इन्हीं की कंपनी का एक हिस्सा है, उन्होंने 15 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया। तो इट इज़ अ हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक। और देखते हैं कितना डिविडेंड कंपनी आगे आने वाले समय में देती है। अब हम बात करेंगे वेदांता के चार्ट्स के ऊपर में। चार्ट्स पे जाने से पहले दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो चार्ट्स बहुत सिंपल है वेदांता के। अपना जो ये 200 डेली मूविंग एवरेज है, ये जो आप ब्लैक लाइन देख रहे हो, दिस इज द 200 डेली मूविंग एवरेज। यहीं से अगर आप देखोगे तो 3 दिन में यहीं से नीचे की तरफ वापस मुड़ रहा है। एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है 310 315 की जो लेवल है। अब होगा क्या कि अगर मान लीजिए वेदांता 15-20 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर यहाँ पे कर देती है तो ऑब्वियसली जो इसकी एक्स डिविडेंड की डेट होगी उस दिन पे ये प्राइस स्टॉक प्राइस से कटेगा। सो स्टॉक कहीं भागने नहीं वाला है इन द शॉर्ट टर्म। बिकॉज अभी 310 है और मान लीजिए जैसे अगर हम इनका रिकॉर्ड देखें
जो इंटरम डिविडेंड का है 19 और 30 रुपए का। तो एवरेज अगर 20 रुपए का या 25 रुपए का डिविडेंड भी कंपनी देती है तो 310 में से वो 20-25 रुपए और माइनस हो जाएंगे एक्स डिविडेंड की डेट पे, और कंपनी 280, 285, 290 के लेवल्स पे फिर से आएगी। सो आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा ऊपर को जाने नहीं वाला है, लेकिन हाँ एक पॉजिटिव चीज़ ये ज़रूर है कि आने वाले समय के अंदर में जो स्टील की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है मेटल इंडस्ट्री के अंदर में, वेदांता में शायद वो ना आए ये डील पूरी हो जाने के बाद। तो दोस्तों ये था सारा का सारा डिटेल ऑन द वेदांता न्यूज़। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।